एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, अपने पर्सन को याद कर लीजिए, ताकि वैसे तो आप भूलते ही नहीं होंगे बट स्टिल उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें, आपसे रेजोनेट कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ओवरऑल जो एनर्जीज़ यहाँ पर आएंगी वो अपडेट होती हैं, डेली एनर्जी अपडेट्स की एनर्जी का फ़्लो कैसा है। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो मेरे YouTube चैनल के अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, नंबर दिए होते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पापा जग गए हैं, तो जब पापा जग गए हैं तो अब हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें दर्शन दें। जय हो प्रभु, हर हर महादेव। माँ शक्ति हमें दर्शन दे चुकी हैं एम्प्रेस के साथ। 3 more cards, we have death, 2 more cards, हर हर महादेव। मैं समझ गई थी आज आप आएंगे। परीक्षा ले रहे थे मेरी, हैं? हम मुस्कुरा रहे हैं। भगवान हमेशा मेरा पेशेंस चेक करते हैं, टेंशन देने के बाद वो देते हैं। मैंने माता को देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरी गलत फहमी है, पापा भी तपस्या, मैंने उनको डिस्टर्ब किया। मुझे अंदर से सच में ये फील हुआ कि शायद मैंने डिस्टर्ब किया, क्योंकि मेरी एनर्जी सुबह से कह रही है पापा जाग गए हैं और वाइब्स ऐसी थी, तभी मैं बोली, वरना मैं बोलती नहीं। क्योंकि मैं 2 बार बोली और माता आई तो मैं समझ गई पापा में भी साधना में, भी पापा कुछ अपने किसी काम में बिज़ी हैं। भाई उनके भी काम होंगे, बाल बच्चे वाले हैं मेरे पापा। तो माता आई तो मैं ये समझ गई कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने पापा को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, आत्मग्लानि कर देते, उसके बाद आते हैं को मज़ा आता है। मम्मी के साथ भी ऐसे ही सब करते हैं, है ना मम्मी? 1 more कार्ड, किसको आना है? इन्हीं की कमी रह गई थी। इनको तो मैं भूल ही गई थी। आज मैं संतुष्ट थी क्योंकि तुम मम्मी के साथ यहाँ पे हो। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि महादेव तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। मेरे प्रभु जागृत रहते हैं। सो यहाँ पर वाइब्स ऐसी है जैसे आपके पर्सन की वाइब्स में बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा सतर्क है आपके पर्सन। कोई इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई इनको, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने इनको मैनिपुलेट कर लिया है, या ये किसी और की बातों में आ रहे हैं या आ रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर दैवीय कृपा है। यहाँ पर आपके पर्सन किसी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। इस वक्त पे वाइब्स ऐसी हैं। ओवरऑल एनर्जी में वी हैव हेरोफेंट, तो यहाँ शादी की वाइब्स है, परमानेंट यूनियन की वाइब्स है, स्टेबिलिटी की वाइब्स है, स्थिरता है। टॉरस एनर्जी है, टॉरस स्थिरता प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, ऐसी वाइब्स है। और आपके पर्सन ज़िद में हैं, अपने लाइफ में जो इनको अचीव करना है उसको अचीव करके ही मानेंगे, और इनकी ज़िद है शादी को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, जो भी लोग ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ थर्ड पार्टी थी आपके पर्सन की लाइफ में, वहाँ पर मेजर चेंज आपको देखने मिलेगा। सडनली कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसके बाद सब कुछ बाजी पलट जाएगी।
पूरी बाजी आपके फेवर में आ सकती है, ऐसी वाइब्स है। साइन बता देती हूँ, वी हैव एरीज, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, सेजिटेरियस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्प्रेस से रीडिंग की शुरुआत हुई है, क्यों, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मान जाएं। ओ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है वो इनके फेवर में आ जाए। उनके कारण अगर ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो ये चाहते हैं कि वो मान जाएं। यहाँ पर थर्ड पार्टी से झगड़े भी नज़र आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं। हाउ स्वीट। आपके पर्सन अभी भी चाहते हैं कि सिचुएशन प्यार मोहब्बत से हल हो जाए, लेकिन कोई इनको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कोई इनको बोलता है ना कि तुम हमारी सुनो, हम जो कह रहे हैं वो अच्छे के लिए कह रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हम बड़े हैं, ये नहीं सुनने वाले। जय माई। मैसेजेस आने वाले हैं गाइस, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। वी हैव डबल 8, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत जल्द आप तक खबर पहुँच जाएगी। इस रीडिंग को देखने के बाद लकी वंस जिसको भी मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 3rd नंबर पे क्या आया था, यही आया था ना, प्रभु ही आए थे। द वर्ड विद क्वीन ऑफ कप्स। मेरे लिए भी कुछ बताइए, मुझसे कुछ कहना है। हर्मिट, मुझसे क्या कहना है वो मैं समझ गई। यहाँ पर जो वाइब्स है, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स विद द वर्ड। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि यह आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल, मदरली केयर, मदरली नर्चर एनर्जी है आपकी, और बहुत प्यार करते हो आप इनसे। और यही कारण है जिसके कारण आपके पर्सन आपके साथ परमानेंट यूनियन चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। अगर 1% भी इन्हें ऐसा लगता ना कि आपके लिए ये अपना घर परिवार क्यों बर्बाद करें, ऐसी क्या ख़ास बात है आप में, ये आपके लिए इतना मेहनत नहीं करते। देखिए, जहाँ पर इंसान के दिल में एक भावनाएं बैठ जाती हैं ना कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं भी उसके लिए कुछ करूँ, वहीं पर प्यार सक्सेसफुल होता है। जहाँ पर ये भावना ही नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता है, मुझसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ी है, तन मन धन से इसने मेरी केयर की है, तो अब मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ। जब ये भावना ही नहीं रहेगी तो इंसान केयर फ्री रहेगा, टाइम पास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ ये भावना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो वैल्यू है वो इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रही है। आपने जो दिया है इन्हें ना, अनकंडीशनली आपने दिया है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, उसी कारण से ये ट्रू लव यहाँ सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंडिंग। यहाँ पर जो भी इनकी लाइफ में रूड बिहेव करेगा या इन पर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा, उस सिचुएशन को तुरंत ख़त्म कर देंगे आपके पर्सन। हर्ट नहीं होना चाहते, अब किसी की बातों को ऐसे ही नहीं ले लेंगे। कोई इनको अब सुना नहीं सकता, जोर नहीं आजमा सकता इनके ऊपर। हमारा बरगंडी क्या कहना चाहता है, आपके पर्सन फुल पावर में है। यहाँ पर है विध्वंसक एनर्जी, टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन फियर को एंड कर चुके हैं, फियरलेस हो चुके हैं, राहु की वाइब्स है।
कोई भी बाउंड्री लांघकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हाथ में तलवार लिया हुआ इन्होंने, यहाँ पर वॉन्ड्स, यहाँ पर तलवार। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो वाइब्स है वो ज़िद की है, यहाँ आपको ज़िद नज़र आ रही होगी इस कार्ड्स में। हर्मिट, हेरोफेंट को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, वापस आ रहे हैं प्यार वाली बातें आप तक पहुंचाने के लिए। किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप थे, वहां से निकल चुके हैं। अथॉरिटेटिव डिसीजंस इन्होंने लिए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आने का। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिलेगी, एक बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज। यहाँ पर जो भी बर्डन है इनकी लाइफ से वो रिलीज़ होगा। सिचुएशन आपके साथ बैलेंस होगी, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा एंड सक्सेस की वाइब्स है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने हर्मिट का कार्ड अलग रखा है, भगवान ने क्या कहा? क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही सोचती कि काश मुझे भी पता चले कि भगवान ने क्या कहा। तो भगवान ने कहा कि साधना करो, बताऊंगा क्या मैसेज है। ऐसे ही नहीं बता देता। उन्होंने मुझे एक टारगेट दे दिया, तो मेरा टारगेट शुरू आज से, अभी से, इसी वक्त से। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। करंट फीलिंग्स किस डेक से देखेंगे हम? जय हो सरकार। क्या फीलिंग्स है अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में? द सैक्रेड, अरे आज तो वो आने वाला है ना रिजल्ट, कौन जीत रहा है? मैंने तो देखा ही नहीं सुबह से। मैं पता नहीं दुनिया से दूर हूँ एकदम, पता नहीं क्या चलता रहता है मेरे दिमाग में। The sacred woman, intimacy, the divine feminine, sexuality, worthiness, काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ओवरऑल एनर्जी वी हैव यिन एंड यांग, खूबसूरत एनर्जी है। आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि मैम यिन एंड यांग में क्या क्वालिटीज़ होती हैं। एक सूर्य की तरह होता है, दूसरा चंद्रमा की तरह होता है। सूर्य वाला मैस्कुलिन एनर्जी, चंद्रमा वाला फेमिनिन एनर्जी। सूर्य तेजस्वी, एक्शन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा आप कह सकते स्ट्रेंथ रखने वाला, रॉयल, राजा वाली क्वालिटीज़, अथॉरिटेटिव, प्रोवाइडर, लोगों को प्रोवाइड करना और लीड करना। वहीं पे चंद्रमा इंट्यूटिव, इमोशनल, नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा देवी जैसे स्वरूप, जो देवी होती हैं वो चंद्रमा की क्वालिटीज़ लिए होती हैं। बहुत ज़्यादा आप किसी भी, आप अपने माँ के पास 5 मिनट बैठ जाओ, आपको फील हो जाएगी वो क्वालिटी। आप किसी बच्चे को जो कि माँ से जन्म लिया है उसको आप उठा लो, वो रोएगा। आप माँ के करीब ले जाके बस लेटा दो, वो चुप हो जाएगा। उसको पता होता है कि यही वो जगह है, स्थान है जहाँ मुझे ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा। वो वाइब्स वो एक फेमिनिन में होती है, और ये हर फेमिनिन में होती है। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं है, ये हर मेल में होती है, ये हर फीमेल में होती है। बस कुछ लोगों में ये ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में ये ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में ये कम होती है, कुछ लोगों में ये कम होती है, और कुछ लोगों में दोनों जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। तो जब किसी फीमेल में सिर्फ ये एनर्जी रहे, ये ना रहे, वो अपने आप को लीड ना कर सके, वो कॉन्फिडेंट ना हो, वो अथॉरिटेटिव ना हो, वो अपने एक्शंस ना ले सके, अपने डिसीजंस ना ले सके, तो समझ लो कि वो डिस्टॉर्टेड है, उसके अंदर अभी कुछ कमी है। और कोई मैस्कुलिन हो जो डोमिनेटिंग हो, अथॉरिटेटिव हो, प्रोवाइडर हो, सब कुछ दुनिया की हर रण को जीत सकता हो, बट अपने फैमिली के रण को ना जीत सकता, अपने दिल को ना समझ सके, लोगों के जज्बात को ना समझ सके, तो वो भी इनकम्प्लीट है।
ये जो वाइब्स है ये बहुत बड़ी है, इसकी मीनिंग अगर मैं बताने जाऊँ 2-3 घंटे कम पड़ जाएंगे, बट इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। सो आपको ये और ये मिक्स करके बैलेंस में आना होता है, तभी यूनियन होता है, तभी कंप्लीशन होता है। ट्विन फ्लेम्स में ये एनर्जी बाय बर्थ रहती है, बस उसको अवेकन करना होता है, और वो सही समय पे भगवान खुद ही अवेकन कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नॉर्मल जो सोल्स होती हैं, कार्मिक्स हो गए, ट्विन सोलमेट्स हो गए, या जो भी बर्थ ले रहे हैं धरती पर अपने कर्मा को पूरा करने के लिए, उनके अंदर कोई एक मात्रा ज़्यादा होती है, कोई एक कम होती है, या तो फिर एक ही होती है, दूसरी होती ही नहीं, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ये वाइब्स है। काफ़ी लोगों ने पूछा था, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब करंट फीलिंग्स की बात करें तो करंट फीलिंग्स में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन की जो वाइब्स हैं, उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको पाना इनके लिए प्राउड मोमेंट के समान है। आप बहुत ही सैक्रेड हो, बहुत प्योर हो सकता है आपने मल्टीपल अफेयर्स ना किए हो सकता है आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता हो, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप चुपचाप बैठे हो। ये नहीं कि आपने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, नहीं, आप लॉयल हो, आप डेडिकेटेड हो, और आज के टाइम में यही एक सैक्रेड पर्सन की निशानी है। जो भी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा वो मल्टीपल अफेयर्स में, मल्टीपल लोगों में, मल्टीपल सिचुएशंस में नहीं जाएगा। उसको पता है कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक स्टेटस है, मैंने किसी को कमिट किया है, मैंने किसी से दिल से प्यार किया है, तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा या करूँगी, या फिर किसी से शादी किया है तो उसके साथ लॉयल रहूँगा या रहूँगी। मतलब ये एक एनर्जी होती है एक सैक्रेड पर्सन की। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से गुजरते हैं, हो सकता है आप लॉयल रहे हों, डेडिकेटेड रहे हों, बट सामने वाला पर्सन आपको वैल्यू ना कर रहा हो, सामने वाला पर्सन आपको नीचा दिखा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका लगाव किसी और से हो गया, किसी और ने आपको प्यार दिया, किसी और ने आपको सपोर्ट किया, और आपको ऐसा लगा कि यार मुझे यहाँ से हीलिंग मिल रही है। कई बार लोग अपने आप को दोष भी देते हैं कि मैंने अफेयर कर लिया तो मुझे पाप लगेगा। देखिए, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब डिवाइन तय करते हैं। आपके बस की नहीं है किसी को अपने लाइफ में ले आना और छोड़ देना, वो सब कुछ डेस्टाइंड होता है। 150 करोड़ लोग हैं धरती पर, खाली भारत में 150 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ से ऊपर ही होंगे, और इतने लोगों में एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है और आपकी ज़िंदगी बन जाता है। तो वो क्यों आया, उसके साथ आपका कुछ ना कुछ तो लेन देन होगा। सो नेवर ब्लेम योरसेल्फ। हाँ, लेकिन अपने आप को अवेकन रखें, इतना रखें कि कोई आपका मिसयूज़ ना कर सके, कोई आपको हर्ट ना कर सके, कोई आपको धोखा ना दे सके। इतना अपने आप को जागृत ज़रूर कर लेना चाहिए संसार में कि आप किसी भी पर्सन को स्कैन कर सके कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सैक्रेड वुमेन या सैक्रेड मैन की ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा विजडम को कैरी करते हैं और उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आपके पर्सन के मन में आपकी ये एक इमेज है कि आप एक ऐसी ही व्यक्ति हो जो, मुझे विश्वास है कि मेरा व्यक्ति प्योर है, मेरा पर्सन प्योर है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे चाहता है या मुझे चाहती है। इसीलिए ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो। अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते, वो मल्टीपल जगह पे बातचीत करता, जो उसे सही लगता उसके साथ आगे बढ़ जाता। लेकिन अगर आप रुके हो, अगर आप टिके हो, और भगवान भी देखिए ट्रू लव में बहुत टाइम लगाते हैं। ट्रू लव सक्सेसफुल होने में सालों लग जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 8 साल। ईजी नहीं होता। क्यों? उस जर्नी को टफ रखी जाती है ताकि वो टेस्ट एंड ट्रिगर्स से गुजर कर बिल्कुल तप कर हीरा बनकर फिर यूनियन में आए, एक प्योरेस्ट फॉर्म में, एक डिवाइन फॉर्म में, क्योंकि प्यार खुद में ही डिवाइन है। तो यहाँ पर आजकल कई लोग होते हैं जो लस्ट को प्यार समझ लेते हैं कि मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, और 10 दिन बाद पता चलता है मेरा पर्सन तो किसी और से प्यार कर रहा है। दैट इज़ लस्ट, दैट इज़ नॉट लव। ठीक है। कई बार ये होता है कि कोई बहुत खूबसूरत है, उससे प्यार हो गया, और थोड़े टाइम के बाद उससे कोई खूबसूरत मिल गया तो उससे प्यार हो गया। ये वाला खूबसूरती गया तेल लेने, तो ये प्यार नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अट्रैक्शन। कई बार होता है कि ये मुझे चाहिए, ये सेल्फिशनेस है, ये मुझे चाहिए, मिल गया, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर वो अपना बिज़ी है लाइफ में, कुछ भी कर रहा है, हो सकता है कि खाली प्रपोज़ल दिया हो, भी शादी भी ना किया हो, और आपको ऐसा लगेगा यार प्रपोज़ल दिए थे तब तो बहुत प्यार करते थे, और अब मैं इनकी हो गई या हो गया तो अब मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं देते। तो ये सेल्फिशनेस है। तो
प्यार में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन हम इसे लव नहीं बोल सकते। लव इज़ डिफरेंट। लव कैसा होना चाहिए इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। यहाँ पर आपके पर्सन की ये भावनाएं हैं कि आप बहुत प्योर हो, आपके साथ रहना इनकी इच्छा है। इन्हें आपसे वाइब्स आती है कि हाँ मुझे इसके करीब जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ मेरा है या सिर्फ मेरी है। द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है विद सेक्सुअलिटी। ये फिज़िकल लेवल पे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा इन्हें लगता है कि आप वर्थ रखते हो और ये भी वर्थ रखते हैं आपको पाने की। एक दूसरे की वर्थ इन्हें समझ में आ रही है और तब यहाँ पर हो रहा है यूनियन। तो ये यहाँ पर फीलिंग्स हैं जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप इसको अपने हिसाब से ले सकें। इमीडिएट एक्शन कौन जीत रहा है कमेंट में बताओ, क्योंकि मेरे पास अभी टीवी देखने का टाइम नहीं है। अभी मुझे बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स करनी है इस वीडियो को डालने के बाद, उसके बाद समय मिलेगा मुझे। बताओ कमेंट में, फटाफट लिखो कौन जीत रहा है इलेक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है? लड्डू जी आ रहे हैं। सेवन 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 डिटैचमेंट की एनर्जी है। 7 नंबर केतु का होता है और केतु डिटैचमेंट का कारक है। किससे डिटैच हो रहे हैं ये भी बता दे। यहाँ पर जो वाइब्स है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही, आपसे डिटैच रहे क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, या फिर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में रहे, या फैमिली प्रॉब्लम रही, जो भी रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया हुआ था। यहाँ पर अब आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। 111 111 की वाइब्स है। 7777 4 टाइम्स 7, यहाँ पर 786 है। 786 यूनियन ही यूनियन, यहाँ पे बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 7। इस रीडिंग को देखने के बाद ये 25 घंटे के अंदर, 16 घंटे के अंदर या 7 घंटे के अंदर कुछ लकी वन 7 मिनट के अंदर रेजोनेट करेगी। जिनसे रेजोनेट करे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके पर्सन किसी टावर मोमेंट से गुजरेंगे इमीडिएट एक्शन में, मतलब तुरंत जो टाइम मैंने बताया है उसी के अंदर। और कुछ इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ दी है, उसका कर्मा इनको मिल रहा है। कर्मा ये फेस कर रही हैं या कर रहे हैं। आने वाले समय में सिचुएशन बैलेंस होगी यहाँ पर और आप दोनों की विशेस पूरी होंगी। 6996 की वाइब्स है। सो वी हैव 111 एंजल नंबर्स 777 777 717 786 6996, ये कुछ एंजल नंबर्स हैं। 111 यहाँ सूर्य की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। यहाँ कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी और ये जो कुछ भी होगा ये 25 घंटे के अंदर होगा। जिन जिन लोगों के साथ होगा, जिन जिन लोगों के पर्सन के साथ होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेट्स क्लैरिफाई वन कार्ड। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? होप रखिए, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। अगेन वी हैव गॉट 88 888 888। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला। आपके पर्सन आपके बिना आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इनको गाइडेंस दी जा रही है कि आपसे बात करें, तो इनको अंदर से इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे होंगे कि मुझे बात करनी है, मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। ये वाली वाइब्स है। तो आपको होप रखनी है। मैसेज को आप क्लेम कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेजेस रिसीव हो जाएं। सिर्फ एक ही कार्ड क्लैरिफाई करना था कि आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, बस इसीलिए मैंने स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई किया कि ये स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम किसी ने आपका कैप्शन कॉपी कर लिया, आपका टॉपिक कॉपी कर लिया, जैसे मैं जो भी टॉपिक्स डालती हूँ वो किसी ने कॉपी कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की एनर्जी, कमिंग 36 आवर्स या व्हाटएवर जो भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, ये सब जो भी चीज़ें हैं अनएक्सपेक्टेड, बहुत सारे ऐसी मुझे मैसेजेस आते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि मैं एक्शन तभी ले सकती हूँ जब किसी ने मेरा वीडियो कॉपी किया हो। अगर उनका वीडियो है लेकिन उन्होंने मेरा कैप्शन कॉपी किया है तो ऐसे में मैं तो पर्टिकुलरली कोई एक्शन नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चाहें तो ऐसे जो भी आपको लगते हैं कि वो कॉपी कर रहे हैं ऑल, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं उनके कि आप अपना कुछ क्रिएट कीजिए, या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो उस चैनल को फॉलो कीजिए, चाहे तो मत फॉलो कीजिए, चाहे तो जो करना है कीजिए। क्योंकि मैं वीडियोज़ में कोई मेरा वीडियो कॉपी करता है तो मैं उस पर वैलिड एक्शन लेती आई हूँ, और काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं मैंने। और ऐसा 1-2 चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने एक्शन लिए हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस उठा के पोस्ट कर दी थी, इंस्टा पे, फेसबुक पे एंड ऑल, और यूट्यूब पे भी कई चैनल्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। तो मैंने उन लोगों पे तो प्रॉपर एक्शन लिया है। बट कैप्शन पे कोई मेरा कैप्शन ही कॉपी कर ले तो उस पर यूट्यूब पॉलिसी में तो कोई ऐसा एक्शन मैं नहीं ले पाऊँगी। तो आप लोग खुद देख लेना जो आपको ठीक लगे। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। मुझे डेली, मेरे एडमिन हों या मैं हूँ, डेली 7-8 मैसेजेस ऐसे मिल जाते हैं कि मैम देखिए इसने ऐसा कॉपी किया है, इसने ऐसा डाला है, इसने आपका कैप्शन लिया है एंड ऑल। और मैं, आपको पता है, मैं यूट्यूब अपने ही चैनल से इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि मेरे 2 चैनल्स हैं, फिर मेरे में इतनी वैरायटीज़ हैं। दोनों चैनल पे पहली बात तो रीडिंग्स आती हैं, डेली अपडेट्स आती हैं, मैं एब्सेंट नहीं होती, टच वुड, भगवान की दया से। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, बहुत स्टडी करके बुक्स से, मेरे पास जो भी होरा शास्त्र की बुक है, पराशर की बुक है, सारी जो भी मेरे पास ज्ञान है उन सबको नोट करना, फिर उसके बाद आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाना। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत दिमाग लगता है, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती। सो उसके बारे में मेरी पूरी नोट्स बनानी होती है कि मुझे क्या पॉइंट्स डालने हैं, कौन से घर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अलग अलग बुक से कुछ पॉइंट्स लेना जो डिफरेंट है, और उन सब में मैं बिज़ी रहती हूँ। फिर मेरी इतनी बुकिंग्स होती हैं, आपको पता है मैं हफ़्ते में सिर्फ 1 दिन ऐड देती हूँ। चाहूँ तो मैं रोज़ डाल दूँ कि मैं बुकिंग करो, बट मेरा 1 ही दिन ऐड आता है, पूरा हफ़्ता बुक हो जाता है, तो ओवर बुकड होती हूँ। उसके बावजूद मतलब मैं वैराइटीज़ लाने की कोशिश करती हूँ, इस चैनल पे भी, उस चैनल पे भी। इसमें भी मैं बीच बीच में ड्रीम सीरीज़ हो गई, अनएक्सपेक्टेड हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो थोड़ा सा बाकी चीज़ें आप लोग ही देख लीजिए, आपकी सोल फैमिली है। मैं क्या क्या देखूं बताओ। चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज तो नंबर 19 ट्रू लव का है। ट्रू लव की वाइब्स यहाँ पर बता रही है कि आपके दिल में अगर रिलेशनशिप के लिए ट्रू लव है और आपके रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि वो सच्चा प्यार एकदम रखता है, ठीक है, तो सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि भगवान उसके लिए पूरी जो कायनात है, पूरी जो यूनिवर्स है, वो वर्क करना शुरू कर देती है। प्यार सच्चा होना चाहिए। तो यहाँ ट्रू लव की एनर्जी है। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपके प्यार में इतना दम है, इतनी पोटेंशियल है, और आप दोनों के प्यार में वो सच्चाई है, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, 100% करेगी, डाउट ही मत रखो। ओके, सही समय आने का बस इंतज़ार करो, डिवाइन टाइमिंग। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड को पीसफुल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में अपने आसपास के लोगों को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपके आसपास आपके ऑरा में आने के बाद लोग अगर निराशावादी हैं, बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, आपकी वाइब्स में आते ही वो स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। आप उनको लेट गो करना सिखा रहे होगे, आप उनको इमोशनली विड्रॉ करना सिखा रहे होगे, आप उन्हें आगे बढ़ने की गाइडेंस दे रहे होगे। तो जब आप कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस में आते हैं तो पूरे समाज में परिवर्तन आता है। तो यहाँ समाज में परिवर्तन आए ऐसा एंजल्स चाहते हैं। देन वी हैव द चैलेंजर। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है मई महीने में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग आपने झेली हो रिसेंट पास्ट में। अभी मई गुजरा इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर ये रीडिंग आप बाद में देखेंगे तो रिसेंट पास्ट को आप लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं उससे आप मजबूत हुए हैं, आपके अंदर एक ताकत आई है उस सिचुएशन से लड़ने की। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। अपने पर्सन को भी ग्रैटिट्यूड दो कि कम से कम तुम्हारे कारण मैं इतना मजबूत हुआ या हुई। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू रखिए, अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए जब आप डिवाइन से कनेक्ट कर सकें। और डिवाइन से जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो आपको जवाब भी देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने पूछा कि मेरे लिए क्या मैसेज है, कुछ मुझसे भी बात कर लो, तो उन्होंने कहा मेडिटेशन कर, साधना कर, हर्मिट, अकेले में। हर्मिट का मतलब होता है सॉलिट्यूड। अकेले में बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। तो अकेले में आप भगवान से बात कर सकते हैं। आप उन्हें पिता समझते हैं, भाई समझते हैं, प्रभु समझते हैं, जो भी समझते हैं। आप जब मेडिटेशन करेंगे आपको आइसोलेशन चाहिए, भीड़ में मेडिटेशन नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन हमेशा आइसोलेटेड प्लेसेस पे कीजिए, कोशिश कीजिए अंधेरे में कीजिए, बहुत ज़्यादा शुभ है। मेरे लिए तो बहुत शुभ है क्योंकि अंधेरे में एक अलग ही शांति मिलती है। उजाले में आपको आपका ध्यान भटकता है, आपकी आँखों को दिखता है अगल से बगल से कुछ रोशनी आपकी भटकती है। अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता और आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। बस इतना है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग अंधेरे से डरते हैं। मैं भी डरती थी, अब नहीं डरती। देन वी हैव द ब्लेम गेम। किसी को ब्लेम मत करो लाइफ में, किसी को भी नहीं। ब्लेम गेम का मतलब क्या हुआ? आपको किसी ने गलत किया आपके साथ, आपने भी उसके साथ गलत कर दिया, या आपने उसको बोल दिया तेरे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। डोंट डू दैट, जस्ट गो विद द फ्लो। भगवान खुद देखेंगे। आपका काम है उस व्यक्ति को बताना कि हाँ यहाँ पर तुम गलत हो, सुधारना है सुधर जाओ, नहीं सुधरना है तुम्हारी मर्जी। जस्ट सरेंडर, नेवर ब्लेम, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना वो डेस्टिन्ड होता है, वो होना था इसलिए हुआ। सो जस्ट गो विद द फ्लो। अपनी लाइफ को क्रिएट करने में इतने बिजी हो जाओ कि दुनिया क्या कर रही है आपको फ़र्क ही ना पड़े। अपनी लाइफ में मस्त रहो, अपनी लाइफ में ग्रो करो। आप ग्रो करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, जेलस करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, ब्लेम करेंगे। सो जस्ट लेट इट गो। वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो चाहते हैं करें। आपको सिर्फ अपने एक टारगेट को रखो कि हाँ मुझे लाइफ में ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और सिर्फ आपकी आंखें उस लक्ष्य पे होनी चाहिए। अगर उस लक्ष्य में आपके साथ कुछ लोग धोखा करते हैं, ब्लेम करते हैं आपके ऊपर, आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ सकते तो भगवान ने कहा है कि अगर कोई आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ रहा, तो उसे दंडित करो और आगे बढ़ो। दंड देना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आप लाइफ में किसी को फॉरगिव कर देते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, मैंने एक बार माफ़ कर दिया, फिर आपने उसको लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, दोबारा उसने आप पर विश्वास दिखाया, आपने उस पर विश्वास दिखाया, कुछ टाइम पीरियड बाद उसने दोबारा हर्ट किया, देन यू हैव टू गिव देम पनिशमेंट। क्योंकि अगर फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो यहाँ पर आप कमज़ोर साबित होते हो। तो आपको पहली बात तो किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जो होता है आपकी लाइफ में आपके डेस्टिनी में होगा तभी होगा। और अगर आपको जानबूझकर कोई बार बार पोक कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो एक लिमिट के बाद आप उसको दंड दे सकते हैं। जैसे भगवान ने भी 100 बार सुना, उसके बाद उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। ठीक है, आपको भगवान टाइम देते हैं, वैसे ही आप भी भगवान को जब आप मानते हैं तो आप उन पर सरेंडर करते हैं। आपको पता होता है कि मेरा कुछ होगा
तो भगवान देख लेंगे। आपको भगवान ने ये भी कहा है कि आप इस धरती पर जन्म लिए हो तो कर्म आपको खुद करने हैं। तो अगर लाइफ में कभी ऐसा होता है कि आपने सरेंडर किया, उसके बाद भी आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, मतलब भगवान चाहते हैं कि आप उसके लिए अस्त्र शस्त्र उठा लो और निपट लो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो वॉट एवर एक्शन यू वांट टू टेक यू कैन टेक, ताकि एकदम आर पार हो सिचुएशंस। शुरू में कोशिश किया करो कि ब्लेम ना करें, अपनी गलतियों का ढिंढोरा किसी और पे ना पीटें, और हर गलती का एक्सेप्टेंस हो कि हाँ मुझसे हुई है, कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगी। कई बार होता है गलती हमसे ही होती है और हम ठेकरा किसी और पर फोड़ देते हैं ताकि हम बचे रहें, हमारी इज्जत बची रहे। तो ये नहीं करना चाहिए। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, काफ़ी लंबी हो गई, 35 मिनट की हो गई, तो हम और कार्ड्स नहीं लेंगे। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, इसीलिए मैंने बोल दिया है एंजल गाइडेंस में समय लूँगी। जिसको दिक्कत है वो नेक्स्ट एक्शन के बाद आगे बढ़ सकता है, दूसरे वीडियोस देख सकता है, बट मुझे अच्छा लगता है। और जो आप लोग का रिप्लाई आता है वो मैं पढ़ती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मुझे बड़बड़ करना बहुत अच्छा लगता है, बस समय नहीं मिलता बड़बड़ करने का। सो मिलते हैं गाइस, फिर रात में बड़बड़ करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।